की बात यह है कि बहुत वर्षों से जो राजनीतिक दल थे हमारे देश में, वो भी इसी मानसिकता के थे। उन्होंने भी इसी इतिहास को आगे बढ़ाया। जो किताबें पढ़ी हमारे बच्चों ने, हमने पढ़ी, बच्चों ने भी पढ़ी, हम भी पढ़े, मुझे लगता है हम सब ने पढ़ी। उन किताबों में क्या लिखा था, वो यही लिखा। तो समय आ चुका है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि सही इतिहास को जानने का, सही इतिहास को पढ़ने का समय मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे जनप्रतिनिधि के नाते मेवाड़ की जनता की सेवा करने का भी अवसर मिला। मैं बताना चाहूँगी, मैं गई जयपुर से, मुझे उसी समय टिकट मिला और उसी समय इलेक्शन था। मुझे कहा गया, पार्टी ने निर्देश दिया कि आपको जाके राज्यसभा से चुनाव लड़ना है। मैंने सोचा पता नहीं कैसे लड़ूंगी, कैसे जीतूंगी, मुझे वहाँ कोई नहीं जानता, लेकिन मैं वहाँ गई और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, तो मेवाड़ की जनता से मुझे आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला, जो कि आज भी मिलता है, वो मुझे और कहीं से मिलता है। कि मैं बताना चाहूँ, आज मैं जयपुर से जनप्रतिनिधि हूँ, बेटी हूँ जयपुर की, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं उनमें मैं कहना चाहूँगी इतना अच्छा उनका व्यवहार रहा। उन्होंने पूर्ण रूप से सहयोग किया और आज भी उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका सहयोग मिलता है, उनका स्नेह मिलता है। तो ये बात भी बताना चाहूँगी। उसके बाद जो श्रवण सिंह जी ने आपके सामने बात रखी, हल्दी घाटी में जो शिलालेख था उसमें ये लिखा था कि महाराणा प्रताप युद्ध हार गए और ये युद्ध अकबर जीते। उस शिलालेख को 2021 में, क्योंकि मैं वहाँ से सांसद थी, ASI मॉन्यूमेंट है हल्दी घाटी, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया, दिल्ली तक प्रयास किया। माननीय मंत्री जी थे उस समय, अर्जुन राम मेघवाल जी, जो कि सांस्कृतिक मंत्री थे, उनके अंडर ये विभाग आता था। उस लेख को बदला और आज अगर आप हल्दी घाटी जाएंगे तो वहाँ लिखा है कि महाराणा प्रताप युद्ध जीते थे। मैं कहना चाहूँगी मेरे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि हो, और शायद किसी को पता नहीं है। मैंने आज सोचा मैं इस मंच के माध्यम से क्यों ना सच्चाई बताऊं लोगों को, क्योंकि लोग बहुत उल्टी सीधी चीजें बोलते हैं। सच्चाई पर बताने का सबको समय आ चुका है। मैं कम बोलती हूँ, लेकिन जब बोलती